हाय गाइस, वेलकम बैक टू जावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 16। आज के इस वीडियो में हम मैनेजर वाले पार्ट को ही थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने देखा था मैनेजर ने कैसे रिसेप्शनिस्ट को एनेबल करा था। इस बार मैनेजर रिसेप्शनिस्ट की डिटेल्स को चेंज कर पाएगा, फॉर एग्जांपल पासवर्ड बदल पाएगा, और अगर कोई रिसेप्शनिस्ट छोड़ता है तो मैनेजर डेटाबेस से उसका डेटा ड्रॉप या रिमूव कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेटाबेस से रिसेप्शनिस्ट की डिटेल्स अपडेट और डिलीट करने का प्रोसेस। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने व्यू वाले मॉड्यूल का डिजाइन तक कर लिया था, अब इसको कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा फ्रंट एंड पे वो बताएं। ये मेथड कॉल देना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया था, आपने इसकी कोडिंग लिख ली। लोड रिसेप्शनिस्ट डिटेल बना लिया, वेरी गुड। सो ऑल्ट एंटर, नेटबीन्स इसका अपन स्केलेटन जनरेट करा लेते हैं। एंड आफ्टर दैट इनसाइड लोड रिसेप्शनिस्ट डिटेल अब हमें डेटा पुल करके टेबल के अंदर करना है शो। बताएं कोड। पहला स्टेटमेंट, इस मेथड बॉडी का पहला स्टेटमेंट ट्राई, वेरी गुड। ट्राई के अंदर कौन सा मेथड कॉल करेंगे? ट्राई के अंदर से आप कॉल करेंगे रिसेप्शनिस्ट डाउ का गेट ऑल रिसेप्शनिस्ट डिटेल। और वो मेथड आपको क्या रिटर्न कर रहा है? वो मेथड आपको रिटर्न कर रहा है एक लिस्ट। किसकी लिस्ट है वो लिस्ट है रिसेप्शनिस्ट ओजो की, राइट। तो रिटर्न वैल्यू आप रिसीव करेंगे एज रिसेप्शनिस्ट पोजो। नाम अपन अपनी लिस्ट का दे देते हैं एल इज इक्वल्स टू रिसेप्शनिस्ट डाउ डॉट गेट ऑल रिसेप्शनिस्ट डिटेल्स। ये रिटर्न वैल्यू आप रिसीव कर लेंगे अपने इस एल नाम के वेरिएबल में। अब नेक्स्ट टास्क आपका, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टास्क? नेक्स्ट टास्क है ऑब्जेक्ट्स का आप एक एरे बनाएं, राइट। कितने का एरे बनाते हैं आप जब टेबल में डेटा शो करते हैं? उतने का जितने आपके पास कॉलम्स हैं। आपके पास कितने कॉलम है इस वक्त शो करने के लिए? अगर आप डिजाइन पे जाकर व्यू करें तो आपके पास शो करने के लिए 5 कॉलम्स हैं। तो एरे भी बनना चाहिए 5 का। सो न्यू ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट 5। फिर इसके बाद आप क्रिएट करेंगे डिफॉल्ट टेबल मॉडल का रेफरेंस। कारण आपको याद होगा क्या नहीं है टेबल के पास? टेबल के पास क्या नहीं है? कोई सेटर अपडेट करने के मेथड्स नहीं है, ठीक है ना, ऐड करने का कोई मेथड है। तो अगर आपको टेबल पे कोई भी डेटा ऐड करना है तो आपको टेबल मॉडल या डिफॉल्ट टेबल मॉडल की हेल्प लेनी पड़ती है। इसको टाइप कास्ट करेंगे आप डिफॉल्ट टेबल मॉडल में, क्योंकि जिस मेथड को आप कॉल करने जा रहे हैं वो आपको रिटर्न करके देता है टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट। और टेबल मॉडल डिफॉल्ट टेबल मॉडल का पेरेंट है। सो डिफॉल्ट टेबल मॉडल में टाइप कास्ट होगा, क्या टाइप कास्ट होगा? जो आपने अपनी टेबल का नाम दिया है। टेबल को अपन एक नाम दे देते हैं, आई थिंक कोई सेंसिबल नेम इसका रखा नहीं होगा। यस, सो आई कॉल इट जेटी ऑल रिसेप्शनिस्ट। सो यहां कर आप लिखेंगे जेटी ऑल रिसेप्शनिस्ट डॉट फॉलोड बाय द मेथड नेम विच इज गेट मॉडल। तो गेट मॉडल आपको रिटर्न करेगा एक रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट जिसे आप टाइप कास्ट कर लेंगे डिफॉल्ट टेबल मॉडल में। डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ये हो गई टाइप कास्टिंग। अब आगे बताइए। अब चलाइए एक फॉर लूप। फॉर लूप में रिसेप्शनिस्ट पोजो का बनाइए रेफरेंस, लेट्स कॉल इट RECP कोलन, और इस फॉर को इटरेट करवाइए अपनी एरे लिस्ट पे, ठीक है। देन नेक्स्ट टास्क रोज 0 इज इक्वल्स टू RECEP रिसेप्शनिस्ट डॉट, पहला मेंबर आपको क्या चाहिए था? एम्प्लॉय आईडी, ठीक। उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में कॉलम के टाइटल है, फिर नेम, यूजर आईडी, जॉब और सैलरी। सेकंड ले लीजिए रोज 1 इज इक्वल्स टू रिसेप्शनिस्ट डॉट गेट EMP नेम। रोज 2 is equals to receptionist dot get
user ID, rows 3, this should be equated with get job, and the last one should be equated with get salary. ठीक, ये आपका रोज में डेटा फिल हो गया। अब क्या करना है, टेबल में कैसे जाएगा? गुड, टेबल में जाने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा टेबल का, सॉरी, डिफॉल्ट टेबल मॉडल का मेथड। आपका डिफॉल्ट टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट है टीएम, उसके पास एक मेथड है जिसका नाम है एड रो। इस एड रो मेथड को पास कर दीजिए आप पैरामीटर में ऑब्जेक्ट का अपना एरे, विच इन आवर केस इज रोज। एंड एज यूजुअल बाकियों की तरह यहाँ पे भी एक कैच ब्लॉक बनेगा, तो अपन वो ऐड से ले आते हैं। ये है रिसेप्शनिस्ट की पूरी डिटेल्स शो करने का कोड। क्लियर है? चलूं यहां से आगे, नो इश्यूज। लॉग आउट और बैक की कोडिंग भी पहले जैसी ही होगी। तो दिस इज आर लॉग आउट बटन, btn log out, this will be btn back। ठीक है, लॉग आउट पे कहां जाएंगे? यहां से लॉग आउट करेंगे तो कहां भेज देना है? वेरी गुड, यहां से लॉग आउट करते ही भेज देना है लॉग इन फ्रेम पे। तो लॉग इन फ्रेम, log in is equals to new login frame, the first thing, then login dot set visible true, और इस वाले को कर दीजिए आप dispose, this dot dispose। और बैक पे जाएंगे तो कहां जाना है? कहां से आए थे आप एड रिसेप्शन, सॉरी व्यू रिसेप्शनिस्ट पे कहां से आए थे? तो आप आए थे मैनेज रिसेप्शनिस्ट फ्रेम से, तो पहुंच जाइए मैनेज रिसेप्शनिस्ट फ्रेम, यही वाला है ना, राइट? तो इस पे आ जाइए वापस। So I'm repeating the code। चलिए, ये हुआ हमारा व्यूइंग का पार्ट पूरा। अब आइए अपडेट पे। नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपको मैनेज रिसेप्शन में मिल रहा है दैट इज अपडेट रिसेप्शन। आपने बनाया, करा आपने इसका कोड डिजाइन? चलिए, तो बताइए क्या क्या चाहिएगा बैकएंड पे। शुरुआत बैकएंड से करते हैं। यहां से हमें बैकएंड के मेथड चाहिएंगे, तो बैकएंड में कौन कौन से, आई मीन डाउ में कौन कौन से मेथड्स बनेंगे? कितने मेथड्स बनेंगे डाउ में? डाउ में आपको बनाने पड़ेंगे 2 मेथड्स, राइट? एक ऐसा मेथड चाहिएगा आपको जो आपको क्या रिटर्न करेगा? डाउ में एक ऐसा मेथड आपको चाहिए जो आपको क्या रिटर्न करेगा? जो आपको रिटर्न करेगा रिसेप्शनिस्ट की आईडी और नाम। दोनों चाहिए ना आपको, कि खाली आईडी चाहिए? दोनों चाहिए कि खाली आईडी चाहिए? दोनों चाहिए, राइट? तो आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा आईडी और नेम, ठीक है? और एक ऐसा चाहिएगा जो अपडेट करेगा। और अपडेट कर क्या रहे हैं अपन? सिर्फ एक चीज, व्हाट इज दैट? पासवर्ड। बाकी कुछ तो यहाँ से अपडेट होगा नहीं, नाम चेंज यहाँ से हो नहीं सकता, आईडी चेंज यहाँ से हो नहीं सकती, जॉब वगैरह चेंज यहाँ से होगी नहीं। तो जो भी होगा सिर्फ पासवर्ड अपडेट करने का काम यहाँ से करा जाएगा। आप चाहें तो यूजर आईडी अपडेट करने का ऑप्शन भी दे सकते थे,
मैंने फिलहाल नहीं दिया है, ये आपकी चॉइस है। जनरली यूजर आईडी चेंज नहीं होती है, लोग अपना पासवर्ड बदलते हैं अकाउंट सेट होने के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत एक बार फिर बैकएंड से करी जाएगी। सो लेट्स गो टू डाओ, रिसेप्शनिस्ट डाओ। रिसेप्शनिस्ट डाओ में बनाते हैं अपन एक मेथड जो हमें रिटर्न करेगा रिसेप्शनिस्ट की आईडी और नेम। मेथड का नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, गेट गेट ऑल रिसेप्शनिस्ट आईडी। मान लीजिए ये नाम अपन देते हैं, एक्चुअल में तो हमें मिलेगा आईडी के साथ साथ नेम भी, बट आई एम कॉलिंग इट गेट ऑल रिसेप्शनिस्ट आईडी। कोई इस नाम का मेथड तो नहीं है? नहीं है। चलिए बताइए, अब बाकी बातें बताएं। रिटर्न टाइप इसकी क्या होगी? नेचर पब्लिक होगी, स्टैटिक होगी। रिटर्न टाइप बोलिए। वेरी गुड, रिटर्न टाइप इसकी होगी मैप। किसका मैप रिटर्न करेंगे आप? किसका मैप रिटर्न करेंगे? तो जवाब है स्ट्रिंग का। दोनों स्ट्रिंग होंगे, मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। यस, ये दोनों स्ट्रिंग होंगे। थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन होगा, और अंदर अब आप लिखें कोड। ठीक, क्या पुल करना है आपको डेटाबेस से? डेटाबेस से क्या पुल करना है? तो अपन इसी कोड को करते हैं कॉपी। आप बताइएगा इसमें क्या एडिटिंग की जाएगी। ठीक, कनेक्शन यहां भी लगेगा, स्टेटमेंट यहां भी लगेगा। राइट, क्वेरी में कोई चेंज आएगा? ये जो क्वेरी दिख रही है आएगा। क्या पुल करेंगे आप? आप पुल करने वाले हैं यूजर आईडी और यूजर नेम, यही चाहिए ना? और वो भी एम्प्लॉयज की जगह आप ये पुल करेंगे यूजर से। तो सेलेक्ट यूजर आईडी कॉमा यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स, राइट, where user type is equals to receptionist। यही होगा, ये होगी आपकी एसक्यूएल। ठीक, बाकी कोड पूरा सेम रहेगा, बाकी कोड पूरा सेम रहेगा, ये जो दिख रहा है यही चलेगा काम। वेरी गुड। दूसरा मेथड मुझे बनवाइए, ऑर्डर बाय भी लगा दीजिए। हाँ लगा देता हूं, चलिए ऑर्डर बाय भी लगा देते हैं। सो आई मेक इट ऑर्डर बाय यूजर आईडी। ठीक, चलिए बढ़िया, आगे अब यूजर आईडी पे ऑर्डर बाय लगा के आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है? पैरेंथेसिस। रिसेप्शनिस्ट के बाद, हाँ जी, एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा है। ठीक, चलो आगे बढ़िए। इससे अच्छा यूजर बाय यूजर आईडी जगह, हाँ ठीक है चलिए यूजर आईडी पे भी कर सकते हैं ऑर्डर बाय, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं है। चलिए बढ़िए, क्योंकि यूजर आईडी कोई सीक्वेंस में तो है नहीं, यूजर आईडी तो नाम पे सेट करी हुई अपन ने। किसी की यूजर आईडी यश@123 है, किसी की abc@123 है, उस हिसाब से दिखेगा आपको। एम्प्लॉय आईडी थोड़ी ली है अपन ने, यूजर आईडी ली है ना। यहाँ पर जब यूजर को दिखाएंगे आप, आपका जो फ्रेम है वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है रिसेप्शनिस्ट आईडी। रिसेप्शनिस्ट आईडी का मतलब यहाँ पर मेरे लिए यूजर आईडी है। आप चाहे तो एम्प्लॉय आईडी भी शो कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। है तो दोनों ही अपनी तरफ से आपके पास डेटाबेस में अवेलेबल। ठीक है ना, चलिए बोलिए अब नेक्स्ट टास्क बोलिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टास्क? अब हमें बनाना है अगला मेथड जो चेंज करेगा रिसेप्शनिस्ट का पासवर्ड। बोलिए तो प्रोटोटाइप। पब्लिक स्टैटिक बूलियन, यही होगी रिटर्न टाइप, राइट। और आई कॉल इट अपडेट पासवर्ड, राइट। पैरेंथेसिस ओपन, कितने पैरामीटर? 2 पैरामीटर। एक कैसे? 2 लेगा ना, किसका पासवर्ड अपडेट होना है और क्या अपडेट होना है, इतने तो चाहिएंगे। एक पैरामीटर से काम कैसे चलेगा? और पोजो की जरूरत थोड़ी ना है आपको यहाँ पैरामीटर में, खाली 2 वैल्यूज ही तो पास करनी है स्ट्रिंग टाइप की, उसमें पोजो कौन सी बनेगी? राइट, तो यहां लिखेंगे आप स्ट्रिंग फॉलोड बाय यूजर आईडी कॉमा स्ट्रिंग फॉलोड बाय पीडब्ल्यूडी रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन। बताएं अब अंदर की क्वेरी बताइए। क्वेरी किस पे फायर होगी? यूजर पे, एम्प्लॉय पे? वेरी गुड, क्वेरी फायर होगी यूजर पे। तो सबसे पहले कनेक्शन ले लें, कनेक्शन कौन
इज इक्वल्स टू db कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, ये आपके पास कनेक्शन आ गया। फिर स्टेटमेंट के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, वेरी गुड, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेरी आपकी डायनेमिक है। सो विल से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, अंदर की क्वेरी बताइए, प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर की क्वेरी बताइए। वेरी गुड, अपडेट यूजर्स सेट, क्या सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेयर यूजर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यूजर आईडी प्राइमरी की है, यूजर आईडी टेबल में प्राइमरी की है, यस, तो ऑब्वियस ही बात है एक यूनिक रिकॉर्ड ही अपडेट होगा, सिंगल रिकॉर्ड ही अपडेट होगा, दो होंगे नहीं, ठीक है। अब इसके बाद कॉल होंगे सेटर्स, सो विल कॉल ps डॉट सेट स्ट्रिंग 1 कॉमा, पहला क्वेश्चन मार्क रिप्लेस होना चाहिए विद pwd और दूसरा क्वेश्चन मार्क रिप्लेस होना चाहिए विद यूजर आईडी, सो ये 2 कॉमा यूजर आईडी हो जाएगा। फाइनली आप रिटर्न करा दीजिए ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट डबल इक्वल टू 1, ऐसे ही होगा। एक ही रिटर्न में आपने दोनों काम कर लिए, अपडेशन भी हो गया और रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगी यहाँ से ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये हो गया आपके बैकएंड के दोनों मेथड तैयार जो आपके अपडेशन वाले फ्रेम को चाहिए। अब आ जाइए फ्रेम की कोडिंग पे, तो बताएं क्या कॉल होगा, कैसे चलेगा, कहाँ जाएं सबसे पहले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या करें, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर में जाएं और कॉल करें अपना लोड रिसेप्शनिस्ट डिटेल नाम का मेथड। चाहिएगा ये मेथड आपको, यस चाहिएगा, लोड रिसेप्शनिस्ट डिटेल्स, ठीक है। ये मेथड को रिटर्न वैल्यू में क्या मिलने वाला है, इसको रिटर्न वैल्यू में मिलने वाला है एक हैश मैप, तो एक हैश मैप लिया जा सकता है या मैप लिया जा सकता है, तो अपन क्लास लेवल पे एक स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग का मैप कर दें डिक्लेयर, ठीक, नाम इसका अपन रख देते हैं एज यूजुअल रिसेप्शनिस्ट, ठीक, और इस मैप में रिसीव कर लेते हैं जो रिटर्न वैल्यू आ रही है वो, क्या रिटर्न वैल्यू आ रही है, बोलिए बोलिए, रिटर्न वैल्यू आ रही है एक मैप, सो रिसेप्शनिस्ट इज इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स ट्राई के अंदर आएगा कोड, सो विल पुट अ ट्राई ब्लॉक ट्राई रिसेप्शनिस्ट इक्वल टू, आगे बोलिए, रिसेप्शनिस्ट डाउ डॉट फॉलोड बाय गेट ऑल रिसेप्शनिस्ट आईडी, यही मेथड है हमारा, यस, इसकी रिटर्न वैल्यू आपने रिसीव कर ली मैप में। आगे बोलिए, अब क्या करना है, इस मैप से क्या निकालना है, वेरी गुड, पहले आप एक इफ लगा के चेक कर लेंगे कि कहीं रिसेप्शनिस्ट वाला मैप एम्प्टी तो नहीं है, अगर ये एम्प्टी है तो फिर आप एक मैसेज प्रिंट करें, ड्रॉप करें, जो आपका एक सिंपल जे ऑप्शन पेन होगा, डॉट शो मैसेज डायलॉग, इसमें पास कर देंगे आप नल, और यहाँ आपका मैसेज जो यूजर को बताएगा नो रिसेप्शनिस्ट प्रेजेंट, और जब रिसेप्शनिस्ट ही नहीं है तो आगे जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो यहीं से कर जाएंगे आप रिटर्न, ठीक। अब अगर इस इफ में नहीं जाते हैं इसका मतलब डेटा आया है, क्या करना है, डेटा आया है तो आपको कॉम्बो में उसकी आईडी शो करनी है, राइट, कैसे दिखाएंगे आप मैप से आईडी, मैप का बनाना पड़ेगा आपको सेट, किसका सेट बनेगा, पूरे डेटा का कि सिर्फ कीज का, सेट बनेगा सिर्फ कीज का, सो विल से सेट which will be of type string, I'll call the set as keys is equals to followed by receptionist dot
की सेट, आपके पास आ जाएगा कीज का एक सेट। अब क्या करना है इस सेट पे, इस सेट पे करना है आपको इटरेट। एनहांस फॉर चला देते हैं, फॉर स्ट्रिंग आईडी कोलन कीज, और लेट अस सी क्या नेम है हमारे कॉम्बो का, जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी, इसके अंदर कर दीजिए आप आईडी को ऐड। सो जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट followed by add item, and within add item आप पास कर देंगे आईडी। ठीक है, देन विल हैव अ कैच, रेगुलर कैच जो आपने सबके साथ दिया हुआ है, यहां भी कर देते हैं अप्लाई। तो ये हो गया ट्राई, ये ट्राई का एक ब्रेस और आना चाहिए। ये आपका मैसेज चेंज हो जाएगा, इट विल बी डेटाबेस एरर। ठीक, ये हो गया आईडीज दिखाने का काम। अगला काम बताइए, नेक्स्ट टास्क, यहाँ पे क्या करना है, एक्शन परफॉर्म्ड। और एक्शन परफॉर्म किस पे डिपेंड करेगा, वैलिडेट इनपुट्स पे। तो पहले वैलिडेट इनपुट बना लें, है ना। ठीक है, अब ये जो वैलिडेट इनपुट है, ये यहाँ पर क्या क्या वैलिडेट करेगा अकॉर्डिंग टू यू, क्या लगता है आपको। यहाँ का जो वैलिडेट इनपुट होगा ये क्या क्या वैलिडेट करने वाला है, ये वैलिडेट करने वाला है दो चीजें, करेक्ट। नंबर वन, पासवर्ड और री पासवर्ड मैच करें। नंबर टू, कम से कम पासवर्ड 4 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक, दोनों काम एक ही जगह करा सकते हैं, यस, दोनों काम आप एक ही जगह करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वैलिडेट इनपुट्स बना रहा हूं। सो इट विल बी अ प्राइवेट मेथड, प्राइवेट बूलियन वैलिडेट इनपुट्स, ये होगा हमारा मेथड। अंदर का कोड बताइए, फटाफट गाइड कीजिए अंदर के कोड के अनुसार क्या करना पड़ेगा। पहला टास्क, दोनों टेक्स्ट फील्ड से, दोनों पासवर्ड फील्ड से पासवर्ड उठा लीजिए। सो मैंने कहा कैर स्क्वायर ब्रैकेट pwd इज इक्वल्स टू पासवर्ड, हमारे पास txt पासवर्ड होगा, txt पासवर्ड डॉट गेट पासवर्ड, ये हमारे पास फर्स्ट वाले एरे का पासवर्ड आया, और ये है rpwd, तो ये हो जाएगा txt री पासवर्ड डॉट गेट पासवर्ड। ठीक, आ गया दोनों में इनपुट। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे एक इफ कंडीशन, यहां आप लिखेंगे pwd डॉट लेंथ इज लेस देन 4। अगर पासवर्ड की लेंथ 4 से कम है या री पासवर्ड की लेंथ 4 से कम है, तो कोई मतलब नहीं है कि आप इनको कंपेयर करें कि ये मैच कर रहे हैं कि नहीं। जब लेंथ ही कम है तो इनमें से एक की भी लेंथ अगर 4 से कम है तो हम यही मैसेज प्रिंट करा के फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कोड में, ठीक है, क्योंकि रिटर्न टाइप बूलियन है तो हमें अलग अलग मैसेज प्रिंट करने का ऑप्शन एक्शन परफॉर्म में मिलेगा नहीं। या तो रिटर्न टाइप फिर इंट करें पहले की तरह, तो ये हो जाएगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और शो मैसेज डायलॉग के अंदर आपका मैसेज ये कर देते हैं नल, और यहां कर देते हैं पासवर्ड्स मस्ट बी एट लीस्ट ऑफ 4 कैरेक्टर्स इन लेंथ। ये आपका यूजर को मैसेज, और आगे नहीं जाना है इसलिए यहां से रिटर्न कर देंगे आप फॉल्स। ठीक, अगर ये फॉल्स है तो, अगर ये इफ फॉल्स है तो
तो मतलब दोनों पासवर्ड्स 4 के तो मिनिमम हैं। आगे बताइए अगला टास्क। अब इन्हें कन्वर्ट करिए स्ट्रिंग में और दोनों स्ट्रिंग्स का करिए आपस में कंपैरिजन। ठीक है, तो हम एक पासवर्ड वाली स्ट्रिंग ग्लोबल ले लें, कुछ बेनिफिट होगा। अगर यहाँ एक स्ट्रिंग ग्लोबल ले लेते हैं तो हमें ये स्ट्रिंग अवेलेबल हो जाएगी एक्शन परफॉर्म में वैल्यू के साथ। तो इसको मैंने ग्लोबल ले लिया है। ठीक है, यहां लिखूंगा मैं पासवर्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और पैरामीटर में पास कर देंगे हम PWD। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल पासवर्ड है। फिर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ लोकल री पासवर्ड, जो यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से कन्वर्ट करवाएगा सेकेंड वाली स्ट्रिंग को। सेकेंड वाली स्ट्रिंग कौन है हमारे पास, RPWD है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हो गई, दो पासवर्ड्स हो गए। आगे बोलिए अगला टास्क। वेरी गुड, अगला टास्क एक इफ लगाना। इफ लगाने के बाद फिर अपन लोग कंडीशन डालते हैं। कंडीशन होगी इफ नॉट पासवर्ड डॉट इक्वल्स, और पैरामीटर में पास कर दीजिए री पासवर्ड। राइट, ये कंडीशन की ट्रू होने का क्या मतलब है, पासवर्ड्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पासवर्ड्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है। नॉट लगाया हुआ है मैंने, नहीं कर रहे हैं। नॉट का मतलब फॉल्स होता है ना नमन। इस कंडीशन के हाँ बिल्कुल सही, नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट। इसका मतलब है पासवर्ड्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अंदर क्या लिखेंगे आप, अंदर लिखेंगे आप अपना मैसेज जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से होगा। पासवर्ड्स मस्ट बी सेम, और पासवर्ड नॉट मैचिंग। ये आपका सेकंड मैसेज यूजर को, यहां से भी रिटर्न फॉल्स। और अगर दोनों ही इफ में नहीं गए तो फिर सीधे सीधे रिटर्न ट्रू चलेगा। चलें आगे। गुड, अब आ जाइए एक्शन परफॉर्म पे। बताइए, ध्यान से बताइएगा, बहुत सारे एक्शंस हैं यहाँ पर। करिए गाइड, कैसे आपको इस एक्शन परफॉर्म की कोडिंग करनी है। सबसे पहला टास्क, घुसते ही इस मेथड के अंदर पहला काम क्या करेंगे आप, इस मेथड में आते ही सबसे पहला काम आप वैलिडेट इनपुट को कॉल करेंगे। ठीक, और नॉट लगा के चेक कर लीजिए, इफ नॉट वैलिडेट इनपुट, अगर वैलिडेट इनपुट की रिटर्न वैल्यू फॉल्स है तो फिर यहां से कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कह दीजिए रिटर्न फॉल्स। बल्कि रिटर्न कह दीजिए, फॉल्स भी क्या, रिटर्न टाइप तो इसकी वॉइड है। यहां सिर्फ कह दीजिए रिटर्न। ये समझ आया। पहली बार इतना छोटा वैलिडेट इनपुट का कॉलिंग पार्ट आपने बनाया है। कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ रिटर्न कर दे रहे हैं अगर रिटर्न वैल्यू फॉल्स आ रही है, क्योंकि मैसेज ऑलरेडी वैलिडेट इनपुट प्रिंट कर चुका होगा यूजर के लिए। ठीक, अब अगर इस इफ में नहीं जाते हैं इसका मतलब वैलिडेशन पास है। अगर इस इफ में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब वैलिडेशन पास है। वेरी गुड, क्या करें वैलिडेशन पास है तो आ जाएं आप ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक में क्या करना है, एक बूलियन रिजल्ट ले लें। ठीक, और कॉल करें आप अपने मेथड को जिसका नाम है चेंज पासवर्ड। करना होगा कॉल, करेक्ट। इस चेंज पासवर्ड को पास क्या करेंगे, वेरी गुड। तो वो कैसे मिलेगा आपको, वो कैसे मिलेगा आपको अपडेटेड पासवर्ड, वो तो आपके पासवर्ड वेरिएबल में है ना। और उसके अलावा कुछ और भी पास करना है, पास करनी है आपको यूजर आईडी। दो पैरामीटर लेगा ना ये, वेरी गुड। तो यूजर आईडी रिसीव करनी होगी, फेच करनी होगी। तो स्ट्रिंग यूजर आईडी इज इक्वल्स टू, और आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें यूजर आईडी आएगी, आएगी कहाँ आएगी, आपने तो कोड लिखा ही नहीं यूजर आईडी लाने का। इसमें यूजर आईडी लाने का कोड कहाँ लिखा है अपन ने, अभी तक इसको हैंडल ही कहाँ करा है जो इसमें हम कह रहे हैं यूजर आईडी आएगी। बोलिए, सॉरी यूजर नेम आएगा, माय क्वेश्चन, माय मिस्टेक। यूजर आईडी तो हमें कॉम्बो में मिलेगी, राइट राइट राइट। ठीक है, तो हमें कॉम्बो से मिल जाएगी, मैं सोच रहा था टेक्स्ट बॉक्स में, सॉरी। तो जेसी देन द नेम ऑफ आर कॉम्बो विच इन आर केस इज रिसेप्शनिस्ट आईडी,
जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट, और इससे हमें क्या मिलेगा, गेट सेलेक्टेड आइटम। सो डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, और ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट, इसको कर देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ठीक, अब हम कॉल करेंगे रिसेप्शनिस्ट डाउ का मेथड। सो विल बी कॉलिंग इट रिसेप्शनिस्ट डाउ डॉट, मेथड नेम इज अपडेट पासवर्ड। पास होंगे इसको दो पैरामीटर, पहला यूजर आईडी और दूसरा कहाँ है, दूसरा आपका ग्लोबल वेरिएबल है, क्लास लेवल का वेरिएबल है पासवर्ड। ठीक, रिटर्न वैल्यू एज यूजुअल या तो ट्रू आएगी और या तो फॉल्स आएगी। ठीक है, रिटर्न वैल्यू ट्रू आती है तो क्या करना है, अगर इसकी रिटर्न वैल्यू ट्रू आती है तो क्या करना है, तो आपको एंड यूजर को ये मैसेज शो करना है। इसके लिए अपन इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, यहां लाकर कर देते हैं पेस्ट, और यहां मैसेज क्या जाएगा, यहां मैसेज जाएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ये आप यूजर को मैसेज दे दें। ठीक, और यहां से कर जाइए रिटर्न। इस रिटर्न से पहले कुछ करना पड़ेगा, वेरी गुड, इस रिटर्न से पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। दो काम, पहला काम आपको टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करने चाहिए, दूसरा काम लोड नहीं करना, सिर्फ आपको कॉम्बो में पहला आइटम सेलेक्ट कर देना है। लोड तो तब करिए ना जब यूजर आईडी या नेम में कोई चेंजेस हुए हो। सोचिए ध्यान से, क्या यूजर आईडी और नाम में कोई चेंज हुआ है जो आपको वापस डेटाबेस से नई आईडीज या अपडेटेड आईडीज लानी है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो क्यों डेटाबेस से बात करें अननेसेसरी, क्यों जबरदस्ती अपन मैप को वापस पॉपुलेट करें, सिर्फ कॉम्बो के अंदर पहले आइटम को वापस सेलेक्ट करवा दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां अपन कॉल करते हैं हमारा मेथड क्लियर टेक्स्ट, जिसको हम लोग अभी बनाएंगे पहले की तरह, और इसके बाद आप एक लाइन और लिखें, जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट, क्या कॉल करेंगे मेथड बताइए, मुझे पहला आइटम सेलेक्टेड दिखाना है, क्या करूं, कौन सा मेथड है, हाँ सेट सेलेक्टेड आइटम, नहीं सेट सेलेक्टेड इंडेक्स ना। सेट सेलेक्टेड आइटम बोलूंगा तो मुझे स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी पता है वहां स्ट्रिंग कौन सी है। सेट सेलेक्टेड इंडेक्स, यही होगा, गुड, और यहां से आप कर जाएंगे रिटर्न। ठीक है, इस इफ में नहीं जाते हैं, इसका क्या मतलब निकालें, अगर इस इफ में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब पासवर्ड चेंज नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन, तो क्या करा जाए, पासवर्ड चेंज नहीं हुआ तो भी यूजर को मैसेज देना है, राइट। तो इसे कॉपी कर लीजिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए, और यहां आपका मैसेज होगा पासवर्ड नॉट चेंज्ड, ये आप यूजर को मैसेज देंगे। टेक्स्ट अभी भी क्लियर होगा, पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है तब भी, राइट, ओके। ठीक है, और हम कॉम्बो को रीसेट नहीं कर रहे हैं ताकि यूजर को कोई एडिटिंग करनी हो तो नीचे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वो पासवर्ड को लेकर कर पाए। कॉम्बो के अंदर आईडी अभी भी वही दिखेगी जिस आईडी को वो चेंज करना चाह रहा था। पासवर्ड में कोई इशू होगा, इस कारण से पासवर्ड अपडेट शायद नहीं हो पाया, तो हमने पासवर्ड वाले फील्ड को क्लियर कर दिया है। कॉम्बो के अंदर आईडी अभी भी उसको दिखती रहेगी। अब कौन सा मेथड बनाना है, ये तो ट्राई हो गया हमारा, अब हमें बनाना है इसका करस्पॉन्डिंग कैच। तो जैसे आपने रिसेप्शनिस्ट की डिटेल्स लोड की थी वैसा ही कैच एक यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा और एक बनेगा क्लियर टेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा कैच। अब आते हैं क्लियर टेक्स्ट पे, ये है क्लियर टेक्स्ट का स्केलेटन। कोड बोलिए क्लियर टेक्स्ट के अंदर क्या लगेगा, सिर्फ दो चीजें आपको क्लियर करनी है क्लियर टेक्स्ट में, और वो दोनों है पासवर्ड फील्ड्स, इतना ही होगा। ओके, तो आप यहां लिखेंगे txt पासवर्ड डॉट फॉलोड बाय सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट को पास करेंगे आप एम्प्टी स्ट्रिंग, txt रीड पासवर्ड डॉट अगेन सेट टेक्स्ट, इसको भी पास करेंगे आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई और मेथड जो आपको डिजाइन करना है,
इन सब के अलावा कोई और मेथड जो यहां बनेगा? बोलिए फटाफट। बस नहीं बनेगा ना मन। जब आप रिसेप्शनिस्ट आईडी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ नेम नहीं आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में? वो कहाँ करा अपन ने, राइट? तो इस कॉम्बो का एक एक्शन परफॉर्म भी बनेगा। यस, इस कॉम्बो का बनेगा एक एक्शन परफॉर्म भी, जो आपके लिए जनरेट करेगा उस पर्टिकुलर आईडी का नेम जो कॉम्बो में सेलेक्टेड है। करेक्ट? वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, नाम कहां पर है? नाम किसके पास है? नाम नाम है मैप के पास, ठीक है। और मैप को चाहिएगा क्या नाम देने के लिए? मैप को नाम देने के लिए चाहिएगी आईडी। आईडी किसके पास है? आईडी है कॉम्बो के पास। तो पहले स्ट्रिंग यूजर आईडी इक्वल टू जेसी, मैं इसको मल्टीपल लाइंस में लिख रहा हूं, आप बाद में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपको रिटर्न करके दे देगा रिसेप्शनिस्ट आईडी। उसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रिंग RECEP नेम इज इक्वल्स टू, आगे बोलिए मैप से डेटा कैसे लाते हैं? कौन सा मेथड होता है मैप के पास? गेट। वेरी गुड। तो रिसेप्शनिस्ट डॉट गेट, आप गेट को क्या पास करेंगे? आप गेट को पास करेंगे यूजर आईडी। गेट आपको इस यूजर आईडी का रिटर्न कर देगा नेम। क्या करेंगे आप इस नाम का? इस नाम को अपने टेक्स्ट बॉक्स में शो कर दीजिए, TXT रिसेप्शनिस्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, पैरामीटर में पास कर दीजिए RECEP नेम। ऐसे ही होगा ये मेथड भी। अब ये 3 लाइन का कोड कितने लाइन में रिड्यूस हो जाएगा? इन 3 लाइन की जगह कितने लाइनों में काम हो सकता है? वेरी गुड, इस 3 लाइन की जगह काम हो सकता है 1 लाइन में। जहां RECEP नेम बोला है वहां सीधे बोल दीजिए रिसेप्शनिस्ट डॉट गेट। जहां यूजर आईडी बोला है वहां डायरेक्ट पास कर दीजिए JC रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। एंटायर कोड विल बी कंक्लूडेड इन जस्ट 1 सिंगल लाइन। आ रहा है समझ? 1 लाइन का वर्जन इसका। गुड, वेरी गुड। अब एक और बात, आप अभी तक जब भी कॉम्बो का एक्शन परफॉर्म हैंडल करते थे, आप एक इफ लगा के चेक करते थे कॉम्बो कहीं ब्लैंक तो नहीं है। आपको इस बार वो नहीं करना क्या? इस बार वो इफ नहीं लगाना है क्या? जैसे याद कीजिए ये आपका एड रिसेप्शंस वाला है, इसमें भी आपने इस कॉम्बो में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए तो एक इफ लगा रखा है, ये वाला, आइटम काउंट 0 है तो रिटर्न कर जाओ। ऐसा कोई इफ हमें नहीं लगाना पड़ेगा क्या? इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? इसलिए नहीं है जरूरत क्योंकि एक्शन परफॉर्म कब कॉल होगा? जल्दी बताइए, एक्शन परफॉर्म कब कॉल होगा? 2 केस में कॉल होगा, या तो आप कोई नया आइटम ऐड करें और या आप रिमूव करें। 2 ही केस में होता है ना, या तो ऐड करें और या तो रिमूव करें। रिमूव करने का कहीं कोड दिखा आपको? कॉम्बो में से कोई आइटम हमने कभी रिमूव करा है? नहीं करा है। हमने सिर्फ कॉम्बो में 2 काम करे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। नंबर 1 ऐड करा है, नंबर 2 सेट करा है सेलेक्टेड आइटम को। यही 2 काम करे हैं ना कॉम्बो में। इन दोनों के लिए जब एक्शन परफॉर्म चलेगा तो कॉम्बो में आइटम होगा। यस, इन दोनों के लिए जब एक्शन परफॉर्म चलेगा कॉम्बो में आइटम होगा, ये गारंटी है। कुछ डिलीट तो आप कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए आपके सामने वो सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको ये चेक करना पड़े कॉम्बो कहीं ब्लैंक तो नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। सही है? समझ आ रहा है? वेरी गुड। नाउ एज यूजुअल बाकी मेथड्स, तो हमारा लॉग आउट, लॉग आउट से पहुंच जाएंगे वापस आप लॉग इन में। सो लॉग इन फ्रेम, लॉग इन इज इक्वल्स टू न्यू लॉग इन फ्रेम, देन उसके बाद लॉगिन डॉट सेट विजिबल ट्रू और दिस डॉट डिस्पोज। हाँ, तो मैं बाकी बना दूं, ये हमारा लॉगिन वाला पार्ट हो गया, लॉग आउट वाला हो गया। अब बैक बटन, बैक से कहां जाएंगे? वापस सेम मैनेज रिसेप्शनिस्ट फ्रेम पे। यस, तो अपन व्यू वाला ही कोड ले लेते हैं, इसके बैक वाला
ये आपके अपडेट, ऐड और व्यू मॉड्यूल्स पूरे हुए। अब बचा लास्ट मॉड्यूल डिलीट। उसमें भी कुछ ट्विस्ट है क्या? तो रिमूव रिसेप्शनिस्ट फ्रेम, ये है हमारा रिमूव रिसेप्शनिस्ट फ्रेम। समझाएं इसमें क्या करना है? बैकएंड में कुछ चाहिए? बैकएंड में कोई मेथड चाहिएगा? यस, कौन सा मेथड चाहिएगा? दो मेथड चाहिए। एक वो चाहिए जो आपको आईडीज रिटर्न करे। इस बार क्या चाहिए आपको? आईडी और नेम दोनों चाहिए? सिर्फ आईडी चाहिए? इस बार सिर्फ आपको आईडी चाहिए, है ना? तो एक नया मेथड बनेगा, राइट? ओके। और उसके बाद दूसरा, दूसरा वो चाहिए जो डिलीशन करेगा। तो चलिए डाउ में चलिए, इस बार लीड आप लीजिए। सब कुछ आप बताइए। बताइए डाउ में क्या मेथड बनाया जाए और वो हमें क्या रिटर्न करेगा। अब दो ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन ही है हम नया मेथड बना लें, है ना, जो हमें क्या रिटर्न करे? जो हमें रिटर्न करे यूजर आईडी। दूसरा तरीका ये है, इसे कॉल कर लें, ये हमें दो चीजें देगा, उसमें से हमको एक चीज चाहिए कि वो हम यूज कर लेंगे, राइट? तो चॉइस आपकी है। मैं अलग से मेथड बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अननेसरी नेम और आईडी दोनों जाएंगे तो फिर लगेगा नेम क्यों बुलाया है। कोड अगर देखेंगे तो समझ आ रही है ना मेरी बात आपको? इस मेथड से आईडी तो रिटर्न हो ही रही है, बस प्रॉब्लम ये है नाम भी रिटर्न करेगा। बेटर चॉइस है सेपरेट मेथड बनाना। टास्क डिफरेंट है ना, टास्क डिफरेंट है तो आप बनाइए। आप अल्टीमेटली कॉल तो करेंगे ही ना। आप बताइए, डेटाबेस कम्युनिकेशन तो होगा ही ना, चाहे इस मेथड से डेटाबेस कम्युनिकेशन हो चाहे आपके वाले से हो। फर्क क्या पड़ता है? एक एक्स्ट्रा मेथड बनाना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अगर आप डेटाबेस कम्युनिकेशन बचा पाए वो अच्छी चीज है, वो तो नहीं बच रहा, वो तो होगा ही, राइट? इसलिए एक अलग से मेथड बना लेते हैं। ठीक है, बताइए मेथड की रिटर्न टाइप क्या होगी? पब्लिक स्टैटिक। इसको रिटर्न करना है सिर्फ यूजर आईडीज का कलेक्शन। वेरी गुड। तो इसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए लिस्ट। ठीक, लिस्ट किसकी? लिस्ट स्ट्रिंग की। और इसका नाम हम दे देते हैं गेट ऑल रिसेप्शनिस्ट आईडी। ऐसा कोई मेथड तो है नहीं ना पहले से? है, गेट ऑल रिसेप्शनिस्ट यूजर आईडी। चलिए ये बना देते हैं। ठीक, थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक, अंदर ये वाला कोड विद अ लिटिल बिट चेंज आपके काम आ जाएगा। इसको कर दीजिए यहां पर पेस्ट। कनेक्शन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा। क्वेरी में आ जाएगी सिर्फ यूजर आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर टाइप इक्वल टू रिसेप्शनिस्ट। हैश मैप की जगह आप यूज करेंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट कनेक्ट होगी किससे? एरे लिस्ट से। सो विल से लिस्ट रिसेप्शनिस्ट लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ऐसा ही होगा। एरे लिस्ट ही रिटर्न करनी है। यस। उसके बाद पुल करेंगे आप आईडी, और जो आईडी आप पुल करेंगे वो अपनी एरे लिस्ट के अंदर आप ऐड कर देंगे बाय पासिंग आईडी एज आर्ग्यूमेंट। और फिर फाइनली रिटर्न करा देंगे यहां से रिसेप्शनिस्ट लिस्ट को। ये भी क्लियर है? ओके। अब आ जाइए आप डिलीशन वाले में, समझाएं। अच्छा, एक और मेथड बनाना है, सॉरी, एक और बनेगा ना डिलीट करने वाला मेथड। जी बोलें, वो मेथड की कोडिंग बोलिए। वो मेथड क्या लेगा पहले तो बताइए, कितने आर्गुमेंट लेगा और क्या करेगा? हम उसे पैरामीटर में क्या पास करने वाले हैं? वेरी गुड, पैरामीटर में पास करने वाले हैं यूजर आईडी, और वो करेगा उस यूजर आईडी वाले रिकॉर्ड को डिलीट। सो पब्लिक स्टैटिक बूलियन, डिलीट हुआ कि नहीं ये पता करने के लिए डिलीट रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट का रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए पैरामीटर में स्ट्रिंग यूजर आईडी थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन। जी बताएं, स्टेटमेंट के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो ये वाला कोड लेते हैं, इसको करते हैं एडिट। ठीक, कनेक्शन रहेगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में इंस्टेड ऑफ राइटिंग अपडेट क्वेरी अपन फायर करेंगे डिलीट क्वेरी। सो डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन इस यूजर आईडी को आप सेट कर देंगे विद दिस यूजर आईडी जो आपको फ्रेम ने दी है, और एग्जीक्यूट अपडेट डबल इक्वल टू 1 को रिटर्न में डाल दीजिए। टाइपो इन क्वेरी,
ओ सॉरी, डिलीट। क्लियर? डाउ क्लियर है? दोनों मेथड समझ में आ गए डाउ के? गुड। अब आ जाइए रिमूव रिसेप्शनिस्ट में, बताएं क्या कॉल होगा सबसे पहले यहां से? एज यूजुअल कंस्ट्रक्टर के अंदर से आप कॉल करेंगे लोड रिसेप्शनिस्ट आईडीज। सो आई कॉल लोड रिसेप्शनिस्ट आईडी। ठीक, क्या करना है इसके अंदर? पहले जैसे ही करना है? यस, पहले जैसे ही करना है आपको काम। तो क्या करें? ट्राई में जाएं। वेरी गुड। बताइए अंदर क्या कॉल करेंगे? एरे लिस्ट, रिटर्न वैल्यू एरे लिस्ट में रखनी है। ओके। लिस्ट ग्लोबल चाहिए कि लिस्ट लोकल से हो जाएगा? सोच के बोलिएगा। लिस्ट ग्लोबल बनानी चाहिए कि लोकल से काम चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि इस आईडी की जरूरत आपको सिर्फ इस बटन के क्लिक पे है, और जब बटन क्लिक होगा तो वैसे ही कॉम्बो से आईडी मिल जाएगी। कहीं और आपको अपडेट नहीं करना, कोई और की वैल्यू पेयर नहीं बनाना, कुछ तो करना नहीं है। तो यहाँ लोकल ले लेते हैं एक लिस्ट। ओके, सो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग al is equals to, or let's give it a meaningful name, receptionist list. Is equals to receptionist DAO dot get all receptionist user ID। ये आपके पास यूजर आईडीज आ गई सारी। इन यूजर आईडीज को आपको शो करना है अपने कॉम्बो के अंदर। एज यूजुअल इस पे चलेगा एक एनहांस फॉर स्ट्रिंग यूआईडी और मे बी यूजर आईडी कोलन रिसेप्शनिस्ट आईडी। ठीक, अंदर आपका वॉइस स्टेटमेंट, कॉम्बो को कुछ नाम दिया है जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी। यहां आकर आप लिख देंगे जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट एड आइटम पैरामीटर में यूजर आईडी। ठीक है, इतना क्लियर? पहले आप इज एम्प्टी चेक करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, नो इश्यूज। एक इफ लगा के आप यहां चेक कर लीजिए, इफ रिसेप्शनिस्ट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, अगर ऐसा है तो फिर सीधे सीधे एक जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहां पास कर दें आप नल कॉमा नो रिसेप्शनिस्ट प्रेजेंट एंड रिटर्न कर जाइए। यहां से रिमूव के सेट एनेबल्ड को फॉल्स कर देंगे, उसको बाय डिफॉल्ट ही फॉल्स रखेंगे ना। सेट एनेबल क्यों करेंगे? पहले ही फॉल्स कर देते हैं, यहां सेट एनेबल से ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो इसका एनेबल फॉल्स कर दीजिए, और यहां आकर अगर ये इफ फॉल्स होता है तो बटन को नाम दिया है btn रिमूव। इसको कर दीजिए आप btn रिमूव डॉट सेट एनेबल्ड और आर्ग्यूमेंट में ट्रू। ठीक है, ये हो गया आपका डेटाबेस से बात करना। अब इसका दीजिए करस्पॉन्डिंग कैच ऑफ एसक्यूएल एक्सेप्शन। अंदर हमेशा की तरह आपका मैसेज चलिए आइए अब यहां पर, तो अब ये होगा हमारा रिमूव रिसेप्शनिस्ट वाला कोड। कैच के अंदर ये कोडिंग मैं कॉपी कर दे रहा हूं एज इट इज। ठीक है,
चलिए, ये हो गई कहानी आपकी रिमूव वाले पार्ट की। अब इसका मेन पार्ट, दैट इज द कोड फॉर दिस रिमूव बटन। बताएं इसके एक्शन परफॉर्म में क्या करना है। सबसे पहला टास्क ट्राई लगेगा, ठीक है। ट्राई के अंदर पहले डेटा रिट्रीव कर लेते हैं अपन, या आप चाहें तो पहले डेटा ले लें। तो यहां मैंने कहा स्ट्रिंग यूजर आईडी इज इक्वल्स टू जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा यूजर आईडी। यूजर आईडी लेने के बाद आपका अगला टास्क होगा ट्राई, और अब आप डाव से बात करें। ठीक, क्या पास करेंगे आप डाव को, और डाव आपको क्या रिटर्न करेगा। डाव को आप पास करेंगे यूजर आईडी, डाव रिटर्न करेगा आपको ट्रू फॉल्स, और मेथड कॉल होगा जो आपने अभी भी बनाया, डिलीट रिसेप्शनिस्ट। यहां से पास हो जाएगी यूजर आईडी। ये भी क्लियर है। बस एक लास्ट केस आएगा, जब सारे एम्प्लॉय आईडीज खत्म हो जाएंगे, जब सारे एम्प्लॉय आईडी डिलीट हो जाएंगे, तो या तो बटन को डिसेबल कर दीजिएगा वापस, या फिर यहाँ एक इफ लगा के चेक कर लीजिए यूजर आईडी ब्लैंक तो नहीं है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि अब आपका दोबारा ये मेथड नहीं चलेगा, लोड वाला, ये एक ही बार चलेगा पूरे कोड में, पहली बार। आर यू एबल टू गेट गेट दिस पॉइंट। तो इमेजिन करिए सारे एम्प्लॉयज, सारे रिसेप्शनिस्ट डिलीट हो गए। अगर सारे रिसेप्शनिस्ट डिलीट हो गए और यूजर ने फिर से डिलीट बटन पे क्लिक करा, तो ये यूजर आईडी में क्या आएगा, ये कोई भी आईडी नहीं रहेगी, तो यहाँ आ जाएगा नल, और ये थ्रो कर देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन कर देगा, है ना। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, नहीं इफ मत लगाइए। जब आप कॉम्बो में से आइटम डिलीट करें, तो आपको पता लग जाएगा कॉम्बो में इस समय कितने आइटम है, डिलीट करने के बाद लग जाएगा। अगर आपको पता लगता है कॉम्बो में 0 आइटम है, तो बटन को वापस क्या कर दें, बटन को वापस डिसेबल कर दें। बस ऐसा कर दीजिए। ठीक, तो आपका ये वाला कोड ही नहीं चलेगा अगर कॉम्बो में कोई स्ट्रिंग नहीं आती है तो। आ रही है बात समझ मेरी। ठीक, आगे बोलिए। अब यहां आ जाएगा इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट की कंडीशन ट्रू है, तो आप ये ऑप्शन पेन ले लें और कर दें इसे कॉपी पेस्ट। यहां आपका मैसेज रिसेप्शनिस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहां से आप रिटर्न होने से पहले एक छोटा सा काम कर दें। वो छोटा सा काम क्या होगा, वो छोटा सा काम होगा जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट रिमूव आइटम। कौन सा आइटम रिमूव करना है आपको, करंटली सेलेक्टेड आइटम रिमूव करना है। यस, वेरी गुड। यहां क्या लिख देंगे, जेसी रिसेप्शनिस्ट, बल्कि आप करंटली सेलेक्टेड आइटम जेसी रिसेप्शनिस्ट आईडी डॉट डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। ये रिमूव हो जाएगा। जो करंटली रिकॉर्ड डिलीट हुआ है डेटाबेस से, वो कॉम्बो से हट जाएगा इस लाइन से। यस, फिर एक इफ और लगाइए। क्या चेक कीजिए, चेक करिए कि क्या कॉम्बो इस आइटम के डिलीट होने के बाद अपने आइटम काउंट के अनुसार 0 हो गया है क्या। अगर कॉम्बो 0 हो गया है, तो फिर एक काम और कर दीजिए, btn रिमूव डॉट सेट एनेबल्ड को कर दीजिए फॉल्स। ये क्लियर हुई बात। ठीक है। अगर इस इफ में नहीं जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, इस इफ में नहीं जाते हैं, इसका सीधा यहां से रिटर्न कर जाएं, तो फिर हमें एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से रिटर्न कर जाइए। इस इफ में नहीं जाते हैं तो फिर यहां पर एक मैसेज प्रिंट कर दीजिए, रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, रिसेप्शनिस्ट नॉट डिलीटेड। ठीक है, इस ट्राई का बनेगा आपका लास्ट करस्पॉन्डिंग मैचिंग कैच।
जो इस ट्राई में आप पेस्ट कर दें। हो गया, समझ आ रहा है? सर रिमूव के क्लिक पे कंफर्मेशन लेना बेटर बिहेवियर होगा ऐप का। हाँ मन कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऐड कर सकते हैं आप एक कंफर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, वो तो फिर अपडेट पे भी करना चाहिए। जो चेंजेस हुए हैं, आर यू श्योर यू वांट टू सेव देम, वो अपडेट पे भी कर लीजिए। कर लेंगे, वो तो शो कंफर्म से हो जाएगा ना। ठीक, चलिए अब इन बटन्स पे आ जाते हैं। ये हमारा बीटीएन बैक है और ये हमारा बीटीएन लॉग आउट है। सबसे पहले बैक पे कहाँ जाना है? बैक से बोली बोली जल्दी, वहीं जाना है जहां से आए थे, दैट इज मैनेज रिसेप्शनिस्ट। यहां से भी वहीं जाना है आपको वापस लौट के। तो ये कर लीजिए, कॉपी कर दीजिए पेस्ट। और लॉग आउट में भी सेम। ये हो गया पैरामीटर में पास ट्रू, और इसे कर देंगे अपन दिस डॉट डिस्पोज। हो गया क्लियर? ये हुआ आपका रिसेप्शनिस्ट का मॉड्यूल कंप्लीट। बाय बाय, टेक केयर।